हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। जैसा कि आप सबको पता ही है, इस लेक्चर सीरीज़ के जरिए मार्केट में जितनी भी ग्राम समाज की किताबें हैं सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 36, जिसमें हम यूथ पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अप्रैल या मई में होने वाला है, तो आप तैयारी को जारी रखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है? दोस्तों, ये कथन किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अब कब कहा था आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, 1947 में। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों, ये किससे संबंधित है? अंडा और चिकन के उत्पादन से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हरित क्रांति की बात करते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। आप इसको ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति की बात करते हैं तो मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति की बात करते हैं तो मांस और टमाटर के उत्पादन से। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो दुग्ध उत्पादन से। तो आपको ये सारी क्रांति पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाते हैं हम? वर्तिकाग्र। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टिग्मा। तो आप इसके ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। केसर का जो वैज्ञानिक नाम है आप उसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसका नाम होता है कैरोकस सैटिवेस। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो किस में हुआ? शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे और इसके जो लेखक हैं उन्हें आप ध्यान रखें। उनके लेखक का नाम है ऋषि याकलब। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? दोस्तों, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? आप इसे ध्यान रखेंगे, अमरूद को। अमरूद की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इलाहाबाद सफ़ेदा, ये भी किसकी है? अमरूद की उत्तम किस्म है। और जो एग्ज़ाम में एक और पूछी जाती है, जो सहारनपुर में पाई जाती है, यूपी के अंदर सहारनपुर में, इसका नाम है बेहात कोकोनट। तो ये भी एक अमरूद की किस्म है जिसमें बीज नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बीज रहित अमरूद की कौन सी किस्म है जो सहारनपुर में पाई जाती है? तो इसका नाम है बेहात कोकोनट। ऑप्शन नंबर है इसमें तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर की आवाज़ है 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो कब करते हैं? जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान में भूसी का प्रतिशत अमानता कितना होता है? तो जो धान होती है उसमें भूसी का परसेंटेज कितना होता है? तो आप ध्यान रखेंगे 20% उसमें क्या होता है? भूसी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। धान की जो उत्तम किस्म है उसे आप ध्यान रखें, कौन सी होती है? गोल्डन। तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर होती है? दोस्तों, चावल प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर कितनी होती है? 15 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर साधारण चावल की बात करते हैं तो कितनी होती है? तो उसे भी आप ध्यान रखें, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप इसे, और रोपाई के लिए भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो 23 से 30 किलोग्राम की ज़रूरत होती है प्रति हेक्टेयर रोपाई करने के लिए। तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय भूमि पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो अम्लीय भूमि कौन सी होती है? जिसकी पीएच वैल्यू किससे 7 से कम होती है, तो उसे किस तरह की भूमि कहते हैं? अम्लीय भूमि। तो अम्लीय भूमि पर आसानी से कैसे उगा सकते हैं? तरबूज को।
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें, जनरली जिस मिट्टी का हम यूज़ करते हैं तो बलुई मिट्टी का यूज़ करते हैं तरबूज की खेती करने के लिए। तो इसकी पीएच वैल्यू लगभग 5.5 से लेकर 7 तक होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर पीएच वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो हम क्या कहेंगे, मृदा हमारी कैसी क्षारीय है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। दोस्तों पूसा रसराज किसकी एक उन्नत किस्म है, खरबूजे की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और आप तो ध्यान रखेंगे, एक है हमारा दुर्गापुर केसर, तो ये भी किसकी उन्नत किस्म है, खरबूजे की। एक है हमारा आर्को मनिक, तो ये भी किसकी किस्म है, खरबूजे की। काशी पितंबर, तो ये भी खरबूजे की किस्म है। एक आपको ध्यान रखना है W19, ये भी खरबूजे की किस्म है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन सब के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेर फेर किससे की जाती है। हेर फेर मतलब एक के बाद एक दूसरी फसल लगाई जाती है, तो किससे की जाती है, धान की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब धान क्या है, खरीफ की फसल है। किसकी है, खरीफ की। गेहूँ किसकी है, रबी की। तो जो खरीफ की फसल होती है आप सब जानते होंगे, जून जुलाई में इन्हें बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है। अब यहीं से अक्टूबर नवंबर से रबी की फसल का बोना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और जो मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाएगा, तो मतलब गेहूँ और धान आपस में हेर फेर होती रहती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो कितना होता है, 746 वाट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हॉर्स पावर ये किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य यानी कि शक्ति का। अब शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति, यानी कार्य बटे समय, इसे हम क्या कहते हैं, शक्ति। इसका मात्रक होता है वाट, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी है। यानी कूड़े से हरित ऊर्जा का जो उत्पादन होता है तो कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में और पंजाब में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं। दोस्तों वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं, 3 ट्रिलियन। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। तो कितने परसेंट में बनाते हैं, 85%। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो बात हो रही है मिट्टी के तेल से, तो केवल 1% लोग ग्रामीण के मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये रिपोर्ट किसने पेश की थी, NSSO ने, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने। ये रिपोर्ट उन्होंने कब दी थी, ये रिपोर्ट पेश की थी 2015 में। तो उन्होंने बताया था कि 1% लोग ग्रामीण लोग जो मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। दोस्तों जो जाबो खेती होती है, किसकी खेती की जाती है, धान की। और ये कहाँ पर की जाती है, नागालैंड में। तो नागालैंड में की जाती है, आपको इसको ध्यान रखना है। नागालैंड की कौन सी जनजाति करती है, तो ये जनजाति का नाम है अगांगी जनजाति। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जाबो खेती कहाँ होती है, ग्रामीण नागालैंड में। तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। दोस्तों नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने 26 मई 2015 को किसान चैनल का उद्घाटन किया। और क्यों किया, किसानों को उनसे की कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए इसे चालू किया गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। दोस्तों कौन से हैं, मोल्डबोर्ड हल और मृदा खुदाल यानी सब सॉइलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, मिट्टी को खोलने एवं ढीला करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली
श्रेयस्कर है। मितव्ययिता का आप हिंदी में मतलब जानते होंगे, जिनका मतलब आप कंजूस से मान सकते हैं, यानी जिनका बहुत कम यूज़ होगा। तो कौन सी सिंचाई में? ड्रिप प्रणाली, यानी कि छिड़काव, जो छिड़काव होता है इसमें हम यूज़ करते हैं, इसमें बहुत कम पानी खर्च होता है, यानी कि 35 से 75% पानी की इस सिंचाई के अंतर्गत बचत हो जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ड्रिप प्रणाली की शुरुआत कौन से देश से हुई है, तो आप इससे ध्यान रखें, इजराइल से इसकी शुरुआत हुई है। इजराइल से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस मिट्टी में क्यों होता है? पौधों की जड़ें जो मिट्टी को बांध नहीं पाती सही तरीके से, इस वजह से कटाव मिट्टी का होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है। दोस्तों, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 55%। आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सी सही नहीं है? तो 20 कंचवांसी बराबर 1 बिस्वांसी होता है, 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा होता है, 1 बीघा बराबर 55 गुणा 55 बरगज होता है, 20 बिस्वांसी बराबर 10 बिस्सा नहीं होता है, यानी 20 बिस्वांसी बराबर कितना होता है? 1 बिस्सा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और 1 बिस्सा बराबर लगभग कितना और होता है? तो आप ध्यान रखेंगे 1361 वर्ग फीट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वार्षिक क्रम वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। कहने का मकसद इसमें यह है कि बदल बदल के फसल लगाई जाती है, तो इसी को हम वार्षिक क्रम या वर्षांतर फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा खरपतवार निकलता है? तो कितना निकलता है? 350 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इससे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है। दोस्तों, भारत में जो ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखेंगे 2,40,202। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और इसके अंतर्गत कितने गांव आते हैं? लगभग 2.5 लाख गांव आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा, 2,40,202। तो इसमें फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल वन क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स, भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। और अगर परसेंटेज बात करें तो 24.56%, 24.56% भाग पर भारत के वन पाए जाते हैं। और होना कितने चाहिए? 1/3%, यानी कि लगभग 33% होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। तो कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है हमारा? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वो क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कुल खेती क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप कैसे कहते हैं? जिनमें जो हमारा खाद्य का पदार्थ होता है, यानी खाने वाला पदार्थ होता है, वो किस में मौजूद होता है? या तो जड़ों में मौजूद होगा या किस में होगा? तने में। तो इसमें कौन सा नहीं है? ईख, आलू, चुकंदर, शकरकंद, ये सब हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ईख। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों, जो गेहूं होता है उसके अंदर प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? 8 से 15%। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 12%। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं, डिप्ट मृदा भी कहते हैं, एलोवियल मृदा भी कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो कितनी की गई है? 4:2:1। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है?
तो पूसा रूबी किसकी एक उन्नत किस्म है? टमाटर की। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इतनी अच्छी है कि बहुत जल्दी टमाटर को पका देती है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स टमाटर की और जो किस्में पूछी जाती हैं तो पूसा, गौरव, ये भी टमाटर की उन्नत किस्म है। एक है अर्का सौरभ, तो आप इसको भी ध्यान रखें, अर्का सौरभ। नेक्स्ट है सोनाली, अगला है रश्मि। तो ये सब टमाटर की उन्नत किस्में हैं, आप इनको ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, तो कब होता है? आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, इसकी गति अधिक हो। जब इसकी गति अधिक होती है तो इस दानों को अधिक नुकसान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। तो दीमक एक हानिकारक कीट है, इसके द्वारा क्या होता है, लकड़ी और कागज़ को ये नष्ट कर सकता है। तो इसको जो नष्ट करने के लिए कौन से रसायन का यूज़ करते हैं, आप ध्यान रखेंगे, क्रोटोपस। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? फ्रेंड जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर कौन सा था? चौधरी बीरेंद्र सिंह था। तो उस टाइम के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किए जाते हैं? तो इसे किसके लिए किए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, उपज के अनुमान लगाने के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर हम इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आंवले में आप सब जानते होंगे विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? इजी क्वेश्चन है, कौन करता है? पटवारी या लेखपाल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। खसरा या खतौनी कृषि दस्तावेज होते हैं जिस पर भूमि और फसल के विवरण लिखा होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखें, जो खसरा होता है तो उसके जो खानों की संख्या होती है कितने होते हैं? 22 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 22। और खतौनी की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 13 कॉलम। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का, जिसमें हमने ग्रामीण प्रवेश डिस्कस किया, उसका पार्ट नंबर 1। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स इसी तरह से आप प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहें। उम्मीद करता हूँ आपका ग्रामीण प्रवेश से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 की 25 क्वेश्चन मेरी वीडियो से आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।